भगवान की इन कथाओं को सुनकर अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, अपने सारे दुखों से दूर होकर परम सुखी बन जाता है। यह सुख देने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं और सुंदर सुंदर लीला करते हैं। कृष्ण का इस पृथ्वी पर आने का एक ही कारण है, मेरे भक्त सुखी हो जाए। लेकिन संसार का जीव कभी कभी इस बात को नहीं समझ पाता, दुखी तो होता है और दुखी होकर फिर गाना भी गाता है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। हे दुनिया बनाने वाले, तूने ये दुनिया काहे को बनाई, काहे को बनाया तूने माटी का पुतला। बताइए, आदमी रोते हुए गाता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, ये दुनिया क्यों बनाई, मुझे क्यों बनाया। आदमी ऐसा कब गाता है, जब दुखी होता है। बाकी जब सुखी होता है तब तो धूम मचा ले। दुखी आदमी इस प्रकार से, रामायण में ऐसा कहा भगवान रामचंद्र ने, मिथ्या दोष लगाए। आदमी अपने कर्म से दुखी होता है, दुख का कारण अपना ही कर्म है। भागवत में कहा गया, अविद्या काम कर्म भी। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अविद्या। अनंत अनंत जन्मों का जो अज्ञान है, जो अविद्या है, उस अज्ञान के कारण हृदय में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मैं ये भोगूं, मैं यहां से सुख भोगूं। अज्ञान के कारण कामना, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं को जो पूर्ण करने चलते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किया गया कर्म पाप माना जाता है। वो पाप है और फिर पाप दुख का कारण बन जाता है। हृदय में अज्ञान है, अज्ञान के कारण कामना और कामना के कारण पाप और पाप के कारण दुख। ये है दुख का कारण हमारा अपना ही कर्म है। रामायण में भी कहा गया, काहून को सुख दुख कर दासा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता। इस दुनिया में सुख देने वाला कौन, दुख देने वाला कौन? हम लोग बस मात्र मन में ऐसा मानते हैं, फलाना दुख दे रहा है, फलानी दुख दे रही है। तत्व से देखा जाए तो सुख और दुख देने वाला और कोई नहीं, हमारा ही अपना कर्म है, हमारा ही अपना पाप है। किसको दोष दें? परंतु हमारे कर्म से हम दुखी होते हैं और दोष दूसरों को देते हैं या भगवान को देते हैं। मैं तो अक्सर देखता हूं, कथाओं में कुछ लोग घर पर लेकर जाते हैं, प्रभु जी आइए, स्वागत करते हैं। पूछते ये घर किसका? बोले ये घर मेरा है। ये पत्नी किसकी? मेरी। बच्चा किसका? मेरा है। मैंने बिजनेस किया, मैंने बहुत पैसा कमाया और मैंने ये सब बनाया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। कुछ दिन के बाद मान लो उसका बेटा मर जाए, फिर वो आदमी क्या कहेगा? हे ईश्वर, हे प्रभु, आपने मेरे बेटे को क्यों मार डाला?
जब अच्छा हो रहा था तो मैंने किया, और जब जीवन में एक चीज बुरी हो गई तो भगवान को दोष। यह है हमारी स्थिति, यह है हमारी हालत। हम मिथ्या दूसरों को दोष देते हैं, दोष हमारा है, के फल स्वरूप हम दुख भोगते हैं। और उस दुख को दूर करने का बहुत सुंदर उपाय है जो भगवान ने दिया है। भगवान अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं, सुंदर सुंदर लीला करते हैं। यदि भगवान के अवतार की कथा, कृष्ण के जन्म की कथा, कृष्ण के कर्म की कथा को हम सुन लेते हैं, इस कथा का श्रवण कर लेते हैं, तो जीवन के सारे दुखों से मुक्त बन जाते हैं, सारे दारिद्र्य से मुक्त हो जाते हैं। आपको प्रमाण दे दूं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी ने कह दिया, जन्मम गुह्यतो भगवन य एतत् प्रयतो नर सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामात् विमोच्यते, दुःख ग्रामात् विमोच्यते। सूत जी कहते हैं, जन्म भगवतो गुह्यम, भगवान का जन्म गूढ़ है, गुह्य है, रहस्यमय है। परंतु कृष्ण के जन्म की कथा यदि कोई सुन लेता है, कौन सुन सकता है? य एतत् प्रयतो नर, वहां पर एक शब्द रखा गया, नर। नर माने मनुष्य। याद रहे भक्तों, भगवान की कथा मनुष्य ही सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम लोग ये कथा सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं। कुत्ता यदि चाहे यहां पर आकर बैठकर कथा सुने, आप लोग आने देंगे? है? और यदि आप लोग किसी कुत्ते को आने भी दो यहां पर, तो क्या वो बैठ पाएगा? मान लो वो बैठ भी जाए तो क्या ये कथा सुन पाएगा? और चलो कथा सुन भी ले तो क्या इस कथा को जीवन में उतार पाएगा? ये तो मात्र मनुष्य ही कर सकता है। और इसलिए मनुष्य जीवन बहुत कीमती है भक्तों, क्योंकि भगवत प्राप्ति करने के लिए, जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त होने के लिए उपयुक्त शरीर है, वो है मनुष्य शरीर। ये मनुष्य एक ऐसा शरीर है जिससे हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं, भगवान की प्राप्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान ने तो यहां तक कह दिया, 84 लाख की योनियों में भटकते हुए मनुष्य शरीर मिलना, इसका अर्थ है आप मुक्ति के द्वार पर पहुंच गए। सब लोग मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं, थोड़ा सा भजन साधन करें और मुक्ति में प्रवेश। लेकिन आए रे जीव का दुर्भाग्य, मुक्ति के द्वार तक पहुंच गया, मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन भजन नहीं करने पर मुक्ति के द्वार से वापस लौटकर वही गाय बैल गधा कुत्ता बनना पड़ा। दुर्भाग्य है ये, जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके, अर्थात मुक्ति के द्वार पर खड़े रहकर भजन न करना। मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, विशेष भगवान की कथा सुनने के लिए। सूत जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य कृष्ण के जन्म की कथा को सुनता है, तो किसी ने पूछा कब सुनता है, टाइम कौन सा होना चाहिए? सायं प्रातः गृणन् भक्त्या,
सूत जी ने कहा, यदि कृष्ण के इस जन्म की कथा को शाम को सुने या प्रातः सुबह सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं, लेकिन सुनना चाहिए बस। शर्त एक है कि सुने। सायं प्रातः गृणन भक्त्या। यदि भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को कोई मनुष्य सुबह या शाम श्रवण करता है तो उसका फल क्या मिलता है? दुख ग्रामात विमुच्यते। अनंत अनंत प्रकार के दुखों में फंसा हुआ व्यक्ति इस कथा को सुनकर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है और परम सुख को प्राप्त कर सकता है। एक बहुत सुंदर कहा गया, दुख ग्रामात विमुच्यते। एक दो दुखों से दूर नहीं होता। दुख ग्राम, ग्राम माने क्वांटिटी, होलसेल में है। हमारे जीवन में 2-5 दुख थोड़ी ना, बहुत बहुत दुख है। कहते ये सारे दुखों से वह मनुष्य मुक्त हो जाएगा यदि कृष्ण के जन्म की कथा को सुनेगा। और लगभग ऐसी ही बात भगवान कृष्ण भगवत गीता में करते हैं। प्रसिद्ध श्लोक, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति स अर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इसे समझना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी कथा के द्वारा, भागवत के द्वारा यदि कोई मेरे जन्म और कर्म के बारे में तत्व से समझ लेता है तो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से समझने वाला भक्त इदम देह त्यक्त्वा, इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्मम न विद्यते, इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर से इस संसार में वापस नहीं आता है। अर्जुन ने पूछा तो वो जाता कहाँ है? आपकी कथा को सुनने वाला मरने के बाद इस धरती पर वापस नहीं आता तो जाता कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, माम इति अर्जुन, वह मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की कथा दुखों से मुक्त करने वाली है, भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाली है और संसार का जीव परम सुखी हो जाए, इसीलिए भगवान इस धरती पर आते हैं और अपनी कथा प्रदान करते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कैसे भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव में कृष्ण के जन्म की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आने वाले दिनों में हम सब कृष्ण जन्म की कथा सुनेंगे। ठीक है? टॉपिक ठीक है? और कोई टॉपिक हो तो बता दीजिए। कृष्ण जन्म की कथा ठीक है ना? ठीक। कृष्ण जन्म की कथा, मूल विषय, मूल सब्जेक्ट तो यही होगा, कृष्ण जन्म। और व्यास मंच छोड़ने से पहले कम से कम एटलीस्ट सबके हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में है। आपको भूमिका बता दूं, भागीरथी गंगा के तट पर परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी
इस धरती के पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा श्रवण कराते कराते 3 दिन 3 रात बीत गई और चौथे दिन सुबह सुखदेव गोस्वामी कुछ कथा बोले, उसके पहले महाराज परीक्षित ने अपना हाथ ऊपर किया और महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा कर रहे हैं। एक चलती हुई कथा को इस प्रकार से रोकना, और कथा कहने वाला भी कोई साधारण आदमी नहीं है, परम विरक्त चूड़ामणि वैयासकी व्यास नंदन है सुखदेव गोस्वामी, जो साक्षात भगवत स्वरूप श्रीमती राधा रानी के वह लीला सुख। आध्यात्मिक जगत में राधा को कृष्ण के पास कुछ संदेश भेजना होता था, आपके बंगला वाला संदेश नहीं, खाना वाला है, सुनने वाला संदेश है, मैसेज है। जब राधा रानी चाहती थी कि मैं कृष्ण को कुछ संदेश भेजूं, मैसेज भेजूं, पहले के जमाने में कोई मोबाइल तो था नहीं और वैसे कोई पोस्टमैन भी नहीं था, और पता नहीं कोई पोस्टमैन हो तो खोल कर देख लेगा, पढ़ लेगा, क्योंकि ये तो सीक्रेट बातें होती है ना। आप लोगों में से किसी ने लिखा होगा प्रेम पत्र, लिखा होगा किसी ने। मैंने देखा है, जब मैं छोटा था तो कुछ लोग लिखते थे प्रेम पत्र। 12 रंग की स्केच पेन होती है और फिर एक एक वर्ड अलग अलग रंग से लिखते हैं, फुर्सत से लिखते हैं, और शुरू कहां से करते हैं? लिख रहा हूं खून से सिलाही मत समझना, मर रहा हूं तुझ पर जिंदा मत समझना, यहां से स्टार्टिंग। ये उनका मंगलाचरण है। आजकल के प्रेमियों का मंगलाचरण ये है। फिर शुरू होता है प्रिय प्रिय प्रिय, रात दिन तुम्हारी याद आती है, जहां देखो वहां तुम ही तुम। अब तुम्हें तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। जैसे ही शादी होती है, 1 साल खत्म होता है तो वही लिखकर कहता है अब तेरे साथ 1 मिनट नहीं जी सकता। मैं देख रहा हूं यहां बांग्लादेश चिटीगोंग में ब्रह्मचारियों की संख्या ज्यादा है। ये ब्रह्मचारी लोग समझ चुके हैं, यहाँ के ब्रह्मचारी बड़े बुद्धिमान हैं, सब समझ चुके हैं। हमारे भारत में ब्रह्मचारी लोग गृहस्थ बन रहे हैं, क्या सोचकर जानते हैं? मंदिर में गृहस्थ लोग आते हैं तो ब्रह्मचारी लोग देखते हैं ये गृहस्थ कितने अच्छे हैं, लाल लाल गाल हैं, काजू बादाम पिस्ता खाकर गाल लाल हुए, लेकिन वह ब्रह्मचारी कहाँ जानता है पत्नी के थप्पड़ खाकर लाल हुए हैं। और भी किसी को पता ना हो तो मैं बता देता हूं। हंसने की आवाज भी ब्रह्मचारियों की है, गृहस्थों की नहीं। बेचारा हंस, और उसमें भी माताओं की आवाज ज्यादा है, क्योंकि शादी करने के बाद आदमी तो आधा दम तो ऐसे ही निकल जाता है। किसी ने पूछा दंपति का अर्थ क्या है? दंपति माने क्या? सेवा करा करा के दम निकाल दे, वो है पति, दंपति। काम धंधा बिजनेस करके आधा दम तो ऐसे ही निकल जाता है, दंपति। देखो ना, हंस भी नहीं रहे, क्योंकि हंसने के लिए भी तो दम चाहिए ना। तोता था एक शुक,
राधा रानी अपना सारा संदेश उस तोते के कान में कह देती, चुंबन करके भेजती जाओ, ये मैसेज कृष्ण को देकर आओ। वह तोता वह सारा मैसेज संदेश कृष्ण को दे देता और कृष्ण का संदेश राधा को देता। राधा और कृष्ण के बीच में जो संदेश वाहक था वही है सुखदेव गोस्वामी, वही है सुखदेव, जो राधा और कृष्ण की अंतरंग लीला को पूर्ण रूप से जानते हैं। और इसीलिए सुखदेव को प्रणाम करते हुए आचार्यों ने कह दिया, लीला शुको सो वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबने एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। लीला शुकोसो वृषभानु जाया, वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी का वह दिव्य शुक सुखदेव बनकर इस धरती पर आया है। कृष्ण स्वरूप श्याम वर्ण का शरीर, दिगंबर अवस्था है, मधुर कंठ से लाखों लाखों ऋषि मुनियों की सभा को आकर्षित करते हुए, सबके मन को रमाते हुए भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को भगवत कथा सुना रहे हैं। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी की कथा गंगा की धारावत चल रही थी, तांता टूट नहीं रहा था। और ऐसी गंगा की धारावत चलती हुई कथा को रोकना ये कितना बड़ा रिस्क है? कथा चल रही है और महाराज परीक्षित कथा को रोक रहे हैं। यद्यपि कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क तो था। लेकिन याद रहे, जब कोई भक्त कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण तत्व को समझने के लिए नम्रता से, सेवा भाव से जिज्ञासा करता है, तो गुरु और वक्ता ये दोनों उस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी जिज्ञासा का उत्तर प्रदान करते हैं। लेकिन जिज्ञासा करने का तरीका होना चाहिए। आज तो कुछ लोग जिज्ञासा करते हैं, आई हैव वन क्वेश्चन, उंगली दिखाकर, तर्जनी उंगली जिसे तर्जन किया जाता है कि दूसरों को डांटा जाता है, वो गुरु को दिखाकर कहते हैं मेरा एक प्रश्न है। चाहे परीक्षित हो या अर्जुन हो, जब जब उन्होंने जिज्ञासा की, दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के भाव से, महाराज परीक्षित आज सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा कर रहे हैं। मनुष्य को जिज्ञासा करनी चाहिए। वेदांत सूत्र तो यहां तक कहता है, भले मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया हो, परंतु वास्तविक मनुष्य जीवन तो उस दिन शुरू होता है जिस दिन वह मनुष्य जिज्ञासा करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। जिस दिन ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में मनुष्य जिज्ञासा करने लगा, उस दिन मनुष्य जीवन प्रारंभ हुआ। बिना जिज्ञासा के मनुष्य जीवन पशु के समान है, पशु के समान। अब विचार कीजिए, क्या अंतर है मनुष्य में और पशु में? मनुष्य खाता है, पशु भी खाता है। मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य शादी और बच्चे पैदा करता है, पशु भी कर लेता है। क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है,
मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता। इसलिए महाभारतकार वेद व्यास मुनि ने कहा, धर्मेन विहीन पशुभेर समाना। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं, जिज्ञासा नहीं, वह मनुष्य जीवन पशु के समान है। नीति में लिखा गया, येषान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। जिज्ञासा, ईश्वर के बारे में जिज्ञासा नहीं करने वाला मनुष्य दिखने में मनुष्य है, लेकिन वह पशु के समान है। इस धरती पर बोझ है, इस पृथ्वी पर वो भार है। जिज्ञासा करे, जानने का प्रयास करे, हम कौन है, मैं कौन हूं, के आमी। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी से मिले, सनातन गोस्वामी ने यही पूछा, हे महाप्रभु बताइए के आमी, केने आमार जार तापत्रय, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, प्रभु मुझे कहां जाना है, और ये तीनों प्रकार के ताप दुख मुझे क्यों सता रहे हैं। ऐसी जिज्ञासा। आजकल के लोग जिज्ञासा तो करते हैं, शुक्रवार का दिन है, छुट्टी है, अच्छा बताओ सबसे अच्छी होटल कहाँ है, ये जिज्ञासा। शुक्रवार है, अच्छा फिल्म कौन सा लगा है। जिज्ञासा होनी चाहिए ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। जिस दिन मनुष्य ऐसी जिज्ञासा करने लगे, मानो उस दिन मनुष्य जीवन प्रारंभ हुआ है। और जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए, महाराज परीक्षित से सीखना चाहिए, बड़ी नम्रता से, सेवा भाव से। जिस समय भगवान रामचंद्र अपने सारंग धनुष पर 31 बाण चढ़ाए और एक साथ 31 बाण रावण के ऊपर छोड़ा, 10 बाण 10 मस्तक के ऊपर और 20 बाण 20 भुजाओं के ऊपर, और 31वां बाण रावण की नाभि में। जब 31 बाण रावण को लगे, तब जाकर रावण गिरा, धराशायी हुआ। और उस समय भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, लखन लखन मेरी इच्छा है कि तुम रावण के पास जाओ और ज्ञान ग्रहण करो। भगवान रामचंद्र बड़ा शील स्वभाव है। कहा, लखन जो भी है, रावण ज्ञानी है और बुद्धिमान व्यक्ति कहीं से भी शुद्ध ज्ञान मिल रहा हो तो उसे ग्रहण कर लेता है। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा, सोना यदि गटर में पड़ा हो, कीचड़ में पड़ा हो, तो बुद्धिमान आदमी उसे उठा लेता है, क्योंकि वह कभी अपवित्र नहीं होता। पानी में धो डालो, वह तो सोना ही रहता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, 5 साल का लड़का भी यदि ज्ञान दे रहा हो तो उसे बुद्धिमान व्यक्ति ले लेता है। लखन जाओ और रावण से ज्ञान ग्रहण करो। लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करे, बड़े भाई की आज्ञा हुई। लक्ष्मण गए, रावण के मस्तक के पास खड़े रहे, मुझे ज्ञान दो। रावण ने मुंह फेर लिया, दौड़ कर आए, भैया भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी उसको अभिमान है, अहंकार है, वो मुझे ज्ञान देना नहीं चाहता है। राम ने कहा, लखन मुझे ये बताओ, जब तुम रावण से ज्ञान ग्रहण करने गए तो कैसे गए थे? बोले भैया सीधा गया और सीधा आया।
उसके माथे के पास खड़ा रहा और कहा ज्ञान दो। तब राम ने सिखाया लखन, लखन ज्ञान प्राप्त करने की विधि होती है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए मस्तक के ऊपर नहीं, पांव के पास बैठना चाहिए। जिस विधि को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा तत्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर, झुकते हुए, प्रणाम करते हुए। क्योंकि भक्तों कृपा की जो धारा है वो पानी की तरह है। पानी को आप छोड़ो वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वहां जाएगा यहां आएगा। आप पानी यहां से छोड़ा, मान लो ये बोतल में से पानी गिरे, ऐसे करूं तो कहां, वहां जाएगा, यहां जाएगा, नीचे। तो कृपा का स्वभाव पानी की तरह है, वो नीचे की ओर बहता है, नहीं कि झरोखे की ओर। खैर मैं तो मजाक कर रहा हूं, आप लोग ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहां आओगे तो और भीड़ हो जाएगी। कृपा का स्वभाव जो है वो नीचे की ओर बहता है, इसलिए चरणों के पास बैठना होगा कृपा प्राप्त करने के लिए। लखन तुम जब गए तो मस्तक माथे के पास खड़े रहे, रावण के चरणों के पास खड़े रहो और नम्रता से, भाव से जाओ, जैसे मैंने सिखाया वैसे जाकर करो। बोले लेकिन भैया, बोले मैंने कहा ना जाओ। लक्ष्मण गए, अब की बार रावण के चरणों के पास खड़े रहे। कहा हे रावण भैया, महाराज, रावण महाराज, आपका चरण छूता हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। पहले तो क्या कहा था बताए, मेरे भैया ने कहा है ज्ञान दो। बताओ कौन ज्ञान देगा। एक बार मैं विदेश में गया तो बाहर बैठा था, अंदर कुछ हल्ला होने लगा। हल्ला ये था, फिर बाद में मुझे पता चला बाप अपने बेटे को जबरदस्ती कर रहा था, जा महाराज जी आए चरण छू के आ, और बेटा चाहता नहीं था, मैं नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती भेजा अपने माँ बाप ने। मेरे पास आकर क्या कहता है, पापा ने कहा इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। खैर, लेकिन अब की बार लक्ष्मण जी बड़े भाव से, नम्रता से, जिज्ञासा से चरणों के पास और कहा रावण जी मुझे ज्ञान दीजिए। किसी महात्मा के मुख से मैंने सुना है, उस समय रावण ने लक्ष्मण को बड़ा संक्षिप्त में उपदेश देते हुए कहा, लखन, लखन मेरे पास समय बहुत कम है, मृत्यु बहुत निकट है, इसलिए सारे शास्त्रों का सार मैं तुम्हें 2 सूत्र में बता देता हूं। 2 सूत्र याद रखना, जीवन में कभी दुखी नहीं हो पाओगे। 2 सूत्र। एक, लक्ष्मण मैं मेरे पूरे जीवन का अनुभव तुम्हें कहता हूं कि जब भी मन में कोई अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत पूरा कर देना। अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत पूर्ण कर देना। लक्ष्मण मेरे जीवन में मुझे बहुत अच्छे अच्छे विचार आए थे, मैंने सोचा कि ये समंदर जो सॉल्टी है, खारा है, उसे मीठा बना दूं। बताइए, समंदर में इतना जल है लेकिन एक लोटा भी पी नहीं सकते। रावण की इच्छा थी कि इसमें बिल्कुल इसमें इसका नमक निकाल दूं और ठीक कर दूं, और रावण में यह सामर्थ्य भी था, लेकिन सोचा जीवन अभी बहुत लंबा बाकी, बाद में फिर कभी करेंगे। एक दिन रावण ने सोचा कि स्वर्ग में जाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, तपस्या यज्ञ करते हैं, एक ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जब चाहे तब आदमी स्वर्ग में, जब चाहे तब पृथ्वी पर। समर्थ था, कर सकता था, लेकिन सोचा बाद में फिर कभी करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद कभी आया नहीं, रावण को मरना पड़ा। रावण ने कहा, लखन
लखन जीवन में जब अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत कर देना। लक्ष्मण, मैंने यदि ये कार्य किए होते तो लाखों करोड़ों का आशीर्वाद मिला होता और आज मुझे मरना नहीं पड़ता, लेकिन क्या करूं, अच्छे विचार मैंने किए नहीं। कर्ण, कर्ण का नाम आपने सुना होगा, महाभारत का कर्ण रोज सुबह उठकर सोने का दान करता था। अनेकों ब्राह्मण आए, सोने का दान करके कर्ण वापस लौटे, तब तक एक ब्राह्मण दौड़कर आया, थोड़ा लेट हो चुका था। उस ब्राह्मण को देखकर कर्ण ने मंत्री को इशारा किया, मंत्री कोष खजाने से वह सोना लेने गए, लेकिन कर्ण से रहा नहीं गया। कर्ण ने अपने हाथों से अंगूठी निकालकर अपने लेफ्ट हैंड से दान कर दिया। ब्राह्मण दान लेकर चला गया। मंत्री ने कहा, महाराज 2 घड़ी तो मेरी राह देख लिए होते, मैं कहां दूर गया था। और ठीक है, चलो आपने मेरी राह नहीं देखी, लेकिन आपने लेफ्ट हैंड से, ये गलत हाथ से दान किया। उस समय कर्ण ने इतना ही कहा कि हे मंत्री, एक हाथ से दूसरे हाथ में अंगूठी लेता और यदि मेरा मन बदल गया होता तो दान के फल से वंचित रह जाता। जब अच्छा विचार आया तो दान कर दो, उसे पूर्ण करो। एक घड़ी यदि देरी हो जाती तो मन बदल जाता। इसलिए शास्त्र का यह सूत्र, रावण का यह उपदेश, जीवन में अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत पूर्ण करो, तुरंत। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आदमी मर सकता है, कभी भी मर सकता है, पल में प्रलय हो जाएगा। इसलिए तो कहा नहीं, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी के। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी के। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। नाम रह जाए, फिर तो क्या होगा, फोटो फ्रेम में फोटो लगाएंगे और नीचे हमारा नाम लिखेंगे और रोज उस लकड़ी का हार पहनाएंगे, नाम रहेगा। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। कोई भरोसा नहीं होता, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य गोविंद दास जी कहते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल। हमारा जीवन तो मानो वैसा ही है जैसे कमल के पंख के ऊपर, कमल पत्र के ऊपर पानी की बूंद है। ये हवा का झोंका आए और ये पानी की बूंद गिरे, कब गिरे, अब गिरा, अब गिरा। ऐसे हमारा जीवन है, कोई भरोसा नहीं। आज हम सब लोग घर पर जाएंगे, कल सुबह उठेंगे या भी नहीं, इसका क्या भरोसा है, क्या भरोसा है।
इसलिए मन में जब अच्छा विचार आए, भजन करने का विचार, भक्ति करने का विचार, भगवान का नाम लेने का विचार, तो उसे तुरंत पूरा करो, तुरंत पूरा करो। कई बार हम लोग कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, महामंत्र का जाप कीजिए, कहते हैं अभी तो बहुत जीवन बाकी है ना, बूढ़े होंगे तब लेंगे। अब तू बूढ़ा होगा भी या नहीं, क्या भरोसा? क्या कुछ लोग जवानी में नहीं मरते? जवानी। एक बार एक आदमी बहुत सिगरेट पी रहा था। एक संत, एक महात्मा उनको रास्ते में मिले। महात्मा जी ने कहा खूब पियो, खूब पियो, सिगरेट पीने के बहुत फायदे। वो आदमी तो चक्कर में पड़ गया। बोले सिगरेट कंपनी वाला खुद लिखता है बॉक्स के ऊपर, सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, और ये साधु कह रहा है कि खूब पियो, सिगरेट पीने के फायदे। आदमी खुश हो गया। महात्मा जी के पास गया, चरणों में गिरा, महात्मा जी सिगरेट के राज की बात तो सिगरेट कंपनी वाले नहीं जानते और आप जानते हैं। आप कह रहे हैं सिगरेट पीना बहुत अच्छा है, खूब पियो। पहले तो ये बताइए सिगरेट पीने के फायदे क्या हैं? महात्मा जी ने कहा बहुत फायदे हैं। एक फायदा, कुत्ता तुम्हारे पास कभी आएगा नहीं, पहला फायदा। दूसरा, आदमी लोग कभी तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे नहीं। और तीसरा, तुम्हें कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा। आदमी खुश हो गया, क्या बात है, कल से 50 सिगरेट और पीऊंगा। कमाल की बात है। आपने बताया कि सिगरेट पीने के 3 फायदे, आदमी बाजू में नहीं आएगा, क्योंकि चक्कर तो आदमी का ही है ना। आज दूसरों से आदमी उतना परेशान नहीं जितना अपनों से परेशान है। तो कोई अपना आदमी बाजू में नहीं आएगा, कुत्ता भी कभी नहीं आएगा, और बुढ़ापा नहीं आएगा। 3 फायदे। महात्मा जी ये फायदे कैसे होंगे वो जरा बता दीजिए। बोले बात ऐसी है भाई साहब, आपको टीबी हो जाएगी, खांसते रहेंगे, इसलिए कोई आदमी बाजू में बैठेगा नहीं। एक। दूसरा, सिगरेट पी पीकर हाथ में छड़ी लेकर घूमना पड़ेगा, और हाथ में छड़ी को देखकर कुत्ता बाजू में कभी आएगा नहीं। और तीसरा, बुढ़ापा नहीं आएगा, इसका अर्थ है बुढ़ापे के पहले ही मर जाओगे, जवानी में ही कैंसर हो जाएगा। 3 फायदे। तब आदमी ने सोचा ये फायदा नहीं है तो बहुत बड़ा लॉस है, छोड़ दिया सिगरेट। भजन करना है, तुरंत करे, देरी ना करे। हमारे ब्रज के संत ने तो यहां तक कहा, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने, खिली न खिली। ये जीवन क्षणभंगुर है, कल सुबह ये कली खिलेगी या नहीं कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने, खिली न खिली। रटले अरि जीवहा कृष्ण को नाम, तू अंत समय पे हिली न हिली। अरे जीवा तू कृष्ण का नाम आज और अभी ही रट ले, क्योंकि अंत समय में तू हिलेगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जीवन का? इसलिए यदि मन में कोई अच्छा विचार आए और उसमें भी भजन करने का विचार आए तो तुरंत करे, तुरंत। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, कुछ लोग कहते हैं थोड़े पैसे कमाने के बाद करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कुछ सालों के बाद करेंगे। अच्छे विचार बहुत कम आते हैं, याद रहे। मन में अच्छे विचार बहुत कम बार आते हैं, और जब अच्छे विचार आए और उसे पूर्ण न किया जाए तो जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा, बहुत बड़ा। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना दूं। रामायण में अयोध्या कांड में ऐसा वर्णन किया गया
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का विवाह हुआ। सुंदर सुंदर पत्नियां घर के आंगन में हैं। आज पूरी अयोध्या सुखमयी है। एक समय सब सहित समाजा। एक दिन लाखों की सभा में महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन पर उच्च आसन पर बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ जी बाजू में हैं। पूरी सभा भरी हुई है। और उस समय राजा दशरथ का मुकुट हिल गया। अपने मुकुट को ठीक करने के लिए अनुचर को इशारा किया। एक सुंदर कांच मिरर लेकर आया। राजा दशरथ अपना मुकुट ठीक करने गए तो अपने कान के ऊपर 2 सफेद बाल को देखा। प्रथम बार, जीवन में प्रथम बार कान के ऊपर 2 सफेद बाल को देखा। रामायण में लिखा है, राजा दशरथ ने 2 सफेद बाल को देखकर हृदय में बहुत दुख हुआ। बहुत दुख, हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में बहुत दुख लगा। दुख तो संसार के आदमी को भी लगता है। जब सफेद बाल को देखता है सोचता है अब सलून में जाकर डाई करानी पड़ेगी। ये दुख नहीं, हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। दुख क्यों हुआ? राजा दशरथ मन में सोचे हैं मेरा जीवन भजन किए बिना बीत गया। भयो न विषय विराग और भवत बसतवा चौथपन। जीवन का लंबा समय बीत गया, चौथापन आ गया। संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान में अनुराग नहीं हुआ। बाजू में वशिष्ठ गुरुदेव बाजू में बैठे थे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को कहा, गुरुदेव रघुकुल की रीत के अनुसार मैं मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं और अब मैं भजन करना चाहता हूं। गुरुदेव अब मैं भजन भक्ति करना चाहता हूं, बताओ राम को राजा बनाने के लिए कोई योग्य मुहूर्त बता दो, योग्य वार, योग्य नक्षत्र, योग्य दिन बता दो। गुरु वशिष्ठ जी ने इतना ही कहा कि आपको भजन करना है और राम को राजा बनाना है। महाराज मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस घड़ी जिस दिन राम राजा बनेंगे वही दिन सबसे मंगल दिन होगा, वही घड़ी सबसे मंगल घड़ी होगी। दूसरे शब्दों में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आज और अब भी आप राम को राजा बना दो और आप भजन करने के लिए निकल पड़ो। अब गुरु की आज्ञा हुई तो राजा दशरथ को चाहिए था कि राम को बुलाए और अपना मुकुट राम के मस्तक पर पहना दे और सिंहासन पर बिठा दे। लेकिन राजा दशरथ एक गलती कर गए। एक गलती, दिखने में तो बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन भक्तों राजा दशरथ की एक गलती जीवन में उनको भजन नहीं करने दिया। राजा दशरथ की एक गलती ने अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू सूखने नहीं दिया। राजा दशरथ की एक गलती ने 14 साल के लिए अयोध्या में दीपक नहीं जलने दिया। राजा दशरथ की वह एक गलती उनके प्राण को ले लिया। राजा दशरथ की एक गलती ने ईश्वर को, भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। एक गलती। और ऐसी गलती हम दिनों में हजारों बार कर लेते हैं। वो गलती क्या थी? वो गलती यही थी भक्तों, जब राजा दशरथ को भजन करने की इच्छा है और गुरु की आज्ञा है कि आज और अब हाथ में माला झोली पकड़ो और निकल पड़ो ब्रज, भजन करो, तो राजा दशरथ को तुरंत राम को बुलाकर राजा बना देना चाहिए था और खुद को भजन शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन क्या कहा गुरुदेव, आज नहीं कल। बस एक गलती, गुरुदेव आज नहीं, थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूं और कल मैं राम को राजा बनाकर मैं निवृत्त हो जाऊंगा। एक गलती, केवल एक दिन की मोहलत
राजा दशरथ के जीवन को बर्बाद करके रख दिया एक दिन की बात। भजन करने में एक दिन की देरी राजा दशरथ के जीवन को बर्बाद कर दी। और हम तो हमारे जीवन में कितनी देरी कर देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। रावण का उपदेश, जीवन में जब अच्छे विचार आए उसे तुरंत पूरा करो, तुरंत। और दूसरा उपदेश, जीवन में जब बुरे विचार आए तो उसे मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, इसे टालते रहो। क्योंकि बुरे विचारों को तुरंत हैंड ब्रेक की तरह रोक नहीं सकते। यदि किसी पर क्रोध करना है तो सोचो कल क्रोध करूंगा, कल करूंगा। 2-3 दिन निकल जाएंगे ना, वो क्रोध भी शांत हो जाएगा। 2-5 दिन निकल जाएंगे, वह इच्छा भी कम हो जाएगी। जब भी मन में कोई भोग भोगने की इच्छा हो, जब कोई गलत विचार आए तो मैं कल करूंगा, कल करूंगा, इसे टालते रहो। लखन, मेरे जीवन में अच्छे विचार आए तो मैंने उसे पूरा नहीं किया, और बुरे विचार आए तो मैंने तुरंत कर दिया। जब शूर्पणखा ने मुझे कहा कि उस तपस्वी के वेश में उस 2 लड़कों के साथ एक सुंदर स्त्री है, मैं तुरंत मामा मारीच के पास गया और उसे लेकर पंचवटी पहुंचा और सीता का अपहरण कर लिया। बुरा काम तुरंत किया और अच्छा काम टालता गया, और रिजल्ट तुम्हारे सामने, आज मरना पड़ा। तो रावण का उपदेश समझ में आ गया आप सबको? अच्छे विचार तुरंत, कल करे सो आज कर, आज करे सो कब? पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा। ये तो उनका उपदेश, हमारा तो कुछ अलग सिद्धांत है। जानते हैं हमारा क्या सिद्धांत है? आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत बरसों। ये भोगियों का सिद्धांत है। इसलिए आज और अभी करें। खैर, आइए पुनः मां गंगा के तट पर, जहां सुखदेव गोस्वामी भगवत कथा सुना रहे हैं और महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं। सुंदर जिज्ञासा। शिराजो उवाच, राजो उवाच, वेदव्यास मुनि ने यहां पर लिखा राजो उवाच। लेकिन जो लोग भागवत का श्रवण करते होंगे आप में से, उनके मन में प्रश्न हो सकता है कि ये तो परीक्षित के बारे में कहा गया, तो क्या जिस समय सुखदेव के सामने परीक्षित बैठे हैं उस समय परीक्षित राजा है? वो तो अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर निकल चुके थे ना। उस समय धरती का राजा जन्मेजय था, परीक्षित का पुत्र। वैसे देखा जाए तो महाराज परीक्षित राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वेदव्यास जी राजो उवाच परीक्षित को राजा कह रहे हैं। कारण क्या है? राजा नहीं होकर भी परीक्षित को राजा कहना, इसका कारण यही है भक्तों, राजा का काम है अपनी प्रजा का पोषण करना। राजा का काम है अपनी प्रजा का पोषण करना। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय
प्रजा के शरीर का पोषण कर रहा था। लेकिन परीक्षित महाराज जो जिज्ञासा कर रहे हैं, और इस जिज्ञासा से जो कृष्ण कथा होगी, उस कृष्ण कथा से प्रजा की आत्मा का पोषण होगा, आने वाले भविष्य की आत्मा का पोषण होगा। इसलिए वास्तविक राजा तो परीक्षित है, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की प्रजा के आत्मा का पोषण करने वाले थे, इसलिए राजा कहा गया। और राजा कहने का एक भाव यह भी है, राजते विराजते, क्योंकि वे सुंदर लग रहे थे। कथा सुनता हुआ श्रोता बहुत सुंदर लगता है। श्री शब्द वेदव्यास मुनि ने, आप लोग अपने घर पर जाकर भागवत पढ़िएगा, वेदव्यास ने लिखा है श्री राजो उवाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर परीक्षित बोले। परीक्षित सुंदर क्यों है? क्योंकि कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने वाला आदमी सदैव सुंदर लगता है। सुंदर वो आप क्या जानो, आप तो बाजू में देखोगे, आपको दिखाई भी क्या देता है। एक बार मेरी सीट पर बैठकर देखो कि ये श्रोता कितने अच्छे लगते हैं। यहां से देखो, यदि कोई पूछे, कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या। यदि कोई मेरी आंखों से यहां बैठकर देखे तो समझे ना कि श्रोता क्या चीज है। किसी ने पूछा यदि श्रोता सो गया हो तो? सोने वाला श्रोता भी मुझे पसंद है। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं। बहुत रात बीती माने चैतन्य महाप्रभु वाली बात। जीव जागो, जीव जागो। माया की गोद में बहुत रात बीती, चलो अब मैं भागवत सुनाकर आपको सुला दूं। भागवत कथा सुनाकर है? बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं। पवन छेड़ सरगम में लोरी सुला। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा। यहां बैठकर यदि कोई देखे तो पता चले श्रोता क्या चीज है। मेरे लिए मेरे श्रोता फरिश्ता से, भगवान से कम नहीं है। भगवान से कम नहीं। श्री राजोवाच, वेदव्यास जी ने कहा श्री माने सुंदर परीक्षित। श्री का अर्थ होता है ज्ञान, श्री माने सौभाग्य, श्री माने वैराग्य। कथा सुनने वालों में ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं प्रभु आप इतने सुंदर दिखते हो, लगाते क्या हो? पसीने के अलावा कुछ नहीं है। भागवत कथा सुनने वाले को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। कथा सुनकर वह सुंदर बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, विरक्त बन जाता है।
श्री का अर्थ धन भी होता है, धनी बन जाता है। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे आज तो छुट्टी है, कथा में आनंद है, लेकिन कल परसों नरसों तो बिजनेस काम काज सब चालू है, क्या करेंगे? चिंता मत करो, सब कुछ छोड़कर कथा सुनो। श्री माने श्री लक्ष्मी आपको अपने आप मिल जाएगी, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन एक बार रिस्क लेकर तो देखो, एक बार। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत काम किया। हमारा डायमंड बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, और बहुत काम करना होता था। लेकिन फिर छोड़कर चला जाता था गुरु महाराज की कथा में, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार। घर वाले कहते थे तेरा क्या होगा, बाहर वाले कहते थे बस अब ये पागल हो गया, बस पागल। याद रहे, भागवत वही सुन सकता है, वही बोल सकता है जो पागल है। और मेरे नाम के आगे पागल लगाया करो यार। पागल चैतन्य महाप्रभु कहते थे तुम ही बातुल, हम ही बातुल, हम पागल हैं। और ये जब तक पागल नहीं बनेंगे, दीवाना नहीं बनेंगे, तब तक न तो भागवत समझ पाएंगे न समझा पाएंगे। बस 6 बजे शुरू, 7 बजे बंद, टाइम टू टाइम, तू निकल यहां से, तेरी जरूरत नहीं है। भागवत के लिए दीवाना होना पड़ेगा, इसके लिए पागल बनना होगा। और मैं तो अक्सर कहता हूं, भगवान के धाम में जाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, और वह सर्टिफिकेट कौन सा है? पागल का सर्टिफिकेट। ही इज टोटली मेंटल, पूरा पूरा पागल है ये आदमी, ऐसा सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट कौन देगा? दुनिया वाले। जब तक दुनिया वाले आपको सर्टिफिकेट नहीं दे देते कि टोटली पागल, तब तक भगवान का धाम नहीं मिल सकता है। इसलिए जब कोई पागल कहे तो समझना चाहिए हम ट्रैक पर हैं, लाइन पर हैं। और वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी है, भजन करने वाले लोग कितने? बहुत कम है। दुनिया बड़ी है, भजन करने वाले लोग बहुत कम है। इसलिए यहां तो मेजोरिटी का ही चलता ना। इसलिए जो बहुत बड़ा समाज है, थोड़े से भक्त समाज को पागल कहता है, लेकिन दुनिया वाले जानते नहीं वास्तविक पागल तो तुम हो। कभी आप लोग मेंटल हॉस्पिटल में गए? हमारे इंडिया में आगरा में बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल। अच्छा, आप लोग क्यों जाओगे? क्योंकि आप तो पागल नहीं हैं। नहीं, कभी आप देखने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा। आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे पागल हैं, दुनिया के एक से एक पागल वहां भरे हुए हैं। और जैसे कैदियों को जेल में बंद करते हैं, वैसे वहां पागलों को बंद करके रखना पड़ता है। हजारों की मात्रा में पागल। और उस पागलों का इलाज करने वाले 2-5 डॉक्टर जब उस हॉस्पिटल में आते हैं ना, तब वो लोग कानाफूसी करने लगते, एक दूसरे को कहने लगते, देखो पागल लोग आ रहे हैं। बताइए, अब पागल है कौन? क्योंकि पागलों की संख्या ज्यादा है, इसलिए 2-4 डॉक्टरों को वे पागल कहते हैं, लेकिन तत्वतः डॉक्टर पागल नहीं है। इस दुनिया में अभक्तों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वे लोग कहेंगे हमें पागल, लेकिन तत्वतः पागल तो वो है, पागल। भजन करने वाला सबसे बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि 2-5 दिन ऑफिस जाकर या कामकाज करके पैसे कमाएंगे, और इस संसार का कितना भी पैसा कमा लो, ज्यादा से ज्यादा क्या खरीद सकते हैं? क्या वस्तु मिल सकती है? ऐसी ही कोई वस्तु जो नाशवंत है, जो आज है कल नहीं है ना? लेकिन बुद्धिमान तो वो है जो मात्र अपने चमड़े की जीवा को हिलाता है और भगवान का नाम लेकर लक्ष्मीपति कृष्ण को अपने वश में कर लेता है, भगवान को अपने पास बुला लेता है। सबसे बड़ा बुद्धिमान।
तो महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा करते हुए कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च उभय वंश्यानां चरितं परम अद्भुतं, चरितं परम अद्भुतं। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी, सुखदेव जी आपने सोमवंश और सूर्यवंश में जन्म लेने वाले महान महान राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया। उन राजाओं के अद्भुत अद्भुत चरित्रों की कथा सुनाई और मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बहुत सुंदर यहां कहा गया, अब तक जो कथा सुनाई गई, 3 दिन 3 रात तक जो कथा सुनाई, उसका अनुमोदन कर रहे हैं कि आपने बहुत सुंदर राजा महाराजाओं के चरित्र सुनाए और चरितम कथम भूतम चरितम अद्भुतम चरितम, अद्भुत चरित्र सुनाए। मैं अक्सर कहता हूं, इन चरित्रों में अद्भुतता क्या है? वैसे अनेक चरित्र है। नवम स्कंद में एक ऐसा चरित्र है, सुद्युम्न नाम के एक राजा हुए, राजकुमार थे और अपनी सेना को लेकर युद्ध करने गए थे। राजकुमार सुद्युम्न अपनी सेना को लेकर युद्ध करके वापस लौट रहे थे। सोचा था शॉर्टकट से जाए। इलावृत नामक वर्ष से उस वन जंगल से प्रवेश होकर आए, लेकिन जैसे ही उस स्थान से गुजरे तो उन सब ने अनुभव किया कि हम लोग स्त्री बन गए। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। घर जाकर देखा सब लोग स्त्री बन गए। जिस घोड़े पर बैठे थे वो घोड़े भी घोड़ी बन गई। राजकुमार थे वो राजकुमारी हो गई। सब कुछ पलट गया। इसी को तो अद्भुत कहते हैं ना, चरितम परम अद्भुतम। अब उनके पिता परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से एक लड़का प्राप्त हुआ था और वह भी स्त्री बन गया। कारण खोजने पर पता चला कि ये शिव जी के धाम इलावृत वर्ष से होकर गुजरे थे और शिव जी ने श्राप दिया था, इस स्थान पर जो कोई आएगा वह स्त्री बन जाएगा। शिव जी के श्राप से स्त्री बन गए। उनके पिताजी ने शिव जी की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए। कहा बोलो क्या चाहिए? कहा भोलेनाथ, ये मेरा अच्छा खासा लड़का लड़की बन गया, आप उसको ठीक कर दीजिए। शिव जी ने कहा देखो पूरा पूरा तो ठीक नहीं कर सकता, थोड़ा सा कंसीडर कर सकता हूं। बोले जितना हो सके उतना कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, एक काम करता हूं, 1 महीना ये पुरुष रहेगा, 1 महीना ये स्त्री रहेगा। भारत का इतिहास, इस देश का इतिहास। सुद्युम्न के पिताजी ने कहा ठीक है भोलेनाथ, जितना हो सके उतना। बोले तथास्तु। उस दिन से 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। जब स्त्री होता था, पुरुष होता था, उसका नाम सुद्युम्न, और जब स्त्री बन जाता था उसका नाम इला। स्त्री वाला महीना चल रहा था और एक दिन वह इला गार्डन में घूम रही थी।
सोम नाम के देवता वहां से निकले और इला के ऊपर मोहित हो गए, विवाह का प्रस्ताव रखा, इसने स्वीकार किया, शादी कर ली। और 1 महीने के बाद पता चला ये तो पुरुष भी होता है। चरितम परम अद्भुतम, अद्भुत चरितम। ऐसे अनेकों अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी आपने किया है। लेकिन ऐ सुखदेव गोस्वामी, अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं। उन राजाओं की कथा में मेरी अलम बुद्धि हो चुकी है। सुखदेव जी, अब मैं राजा की कथा नहीं। 3 दिन 3 रात तक मैंने उन शुद्ध चरित्र निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर रहित चरित्रों की कथा बहुत सुनी, और वह कथा सुनकर मेरा हृदय शुद्ध हुआ, मेरा मन शांत हुआ। परंतु अब उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, तो परीक्षित बताओ तुम कौन सी कथा सुनना चाहते हो, जल्दी कहो तो फिर मैं वह कथा प्रारंभ करूं। तुम जो भी कथा सुनना चाहोगे वह सुनाऊंगा, कहो तुम्हें कौन सी कथा सुननी है। जब सुखदेव जी ने पूछा तो परीक्षित कहते हैं, मैं जो कथा सुनना चाहता हूं वो कल शाम को 5:30 बजे बताऊंगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आज यहीं पर विराम करते हैं, कल इस कथा को कंटिन्यू करेंगे। सब लोग बैठे रहे 2 मिनट के लिए, सब लोग बैठे रहे। कल इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ, अपना कीमती समय निकाल कर आए। और कल आपकी ऑफिस, आपकी दुकान, आपका कामकाज शुरू होगा, लेकिन ऐसा अवसर बार बार फिर कभी नहीं आएगा। तो आप पुनः फिर से कल यहाँ पर आइए, अपने परिवार मित्र सबको लेकर आइए और कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। कल परीक्षित का प्रश्न और कृष्ण कथा प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण।